हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और बहुत ठंड हो रही है तो प्लीज़ आप सभी अपना अपना ध्यान रखना। हॉट ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ठंडा बिल्कुल भी नहीं खाना। बाहर का ठंडा कुछ भी, दही पूरी, पानी पूरी, इन सब से आपको बच कर रहना है। आइसक्रीम अभी हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। कोई यहाँ पर आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आप साइड में रख दो अपनी इन सब चीज़ों को, क्योंकि बिकॉज़ अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अपनी अपनी केयर करो। मैं भी कर रही हूँ अपनी केयर। मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ अपना। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो और मुझे मोटिवेट कर रहे हो। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि अभी यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है। आप ये जो मैं इस परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, आपको कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा। इससे कुछ लर्निंग है आपके लिए। ओके। तो जो भी होता है, जैसी भी सिचुएशन होती है, आप उसको वहाँ से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कौन सी परीक्षा हमारी लेने वाले हैं, क्या अब क्या घटित होने वाला है हमारे साथ, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी एग्ज़ाम होती है ऑब्वियसली हमें एक जब हम परीक्षा में पास होते हैं एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। हम कितने उसको देख के हैप्पी होते हैं, कितने हम खुश होते हैं कि हाँ फाइनली हमने जितनी मेहनत करी थी, जो समय हमने गुजारा था, कहीं हार्ड वर्क किया था, कहीं समय लगाया था हमने, तो उसका रिजल्ट हमें मिला है यहाँ पर। ओके। तो कुछ ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ एग्ज़ाम की, परीक्षा की। तो आप समझ गए होंगे। और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। आज मैंने क्रिस्टल रखे हुए हैं, इसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको पीस से, शांति से। और अगर नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। कोई इस पे टाइमिंग नहीं है कि हाँ ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हमारी एनर्जी से मैच नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपके सामने आई है वीडियोज़, तो यूनिवर्स, यकीन मानिए, विश्वास करो, ये यूनिवर्स आपके कुछ मैसेज देना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। देखो ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना, ये एवं ही किसी के सामने नहीं चली जाती हैं। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा तब तक उसके सामने ये जाएंगी ही नहीं, ये ओपन ही नहीं होंगी। आप इस बात पे बिलीव रखना। ठीक है। तो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जैसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप देख सकते हो। और मैं आपको पायल बता देती हूँ यहाँ पर। ये है पायल नंबर 1, रेड जेस्पर पिरामिड। पायल नंबर 1 रेड जेस्पर पिरामिड है। ओके। पायल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट पिरामिड। पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट पिरामिड है। ये बहुत लाइट है, वाइट कलर का ही समझ लो, और वाइट और लाइट पर्पल है ये। ठीक है। तो इसमें से आप एक चूज कर लो, पीस से, शांति से, रिलैक्स माइंड रखना है बिल्कुल। ठीक है। और अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से रिलैक्स होकर। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो आपसे रेजोनेट होता है मैसेज वो आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है। और ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ में घुसाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है। और जो गाइडलाइंस निकलती है आप उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है वो आपसे रेजोनेट ज़रूर होंगी। ठीक है। तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये रेड जेस्पर पिरामिड चूज़ किया है क्रिस्टल, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ।
और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई अभी बहुत यहाँ पे मुस्कुरा रहा है मेरी आवाज़ को सुन के। थैंक यू सो मच। मैं फ़ील करती हूँ, आप लोग ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है। ओके। और ईश्वर अभी आपकी कौन-सी परीक्षा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पायल नंबर 1 आपके लिए बताऊँ कि आप पे ना अर्थ से अभी-अभी कनेक्शन आपका बना है। अर्थ से मतलब नेचर से अभी-अभी हाल-फिलहाल में आपका कनेक्शन बना है। बहुत कुछ पाइल नंबर 1 आपको जैसे कहते हैं ना नेचर से हमारा कनेक्शन बनता है, तो हम ऑब्वियसली बहुत हम उत्सुक हो जाते हैं कि ये कैसे होती हैं चीज़ें, बर्ड कैसे बोलते हैं, ये हवा क्यों चलती है। ओके। मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि नेचर, प्रकृति में घुसना, नेचर के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में पता करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन सब चीज़ों को और डिस्कवर करना, खोज करना, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आपका है ना अभी-अभी आपकी कुछ किसी-किसी की यहाँ पर अवेकनिंग हुई है। तो सबसे पहले जिसकी अवेकनिंग होती है ना पाइल नंबर 1, वो सबसे पहले नेचर से ही कनेक्ट होता है, अर्थ से ही कनेक्ट होता है वो। वो ज़्यादा वॉकिंग करने लगता है, ज़्यादा पेड़-पौधे, झरने, पानी, नदी, ये सब इन सब चीज़ों में ही रहना उसको पसंद आता है क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं के माध्यम से मैसेज देता है, ठीक है? तो ये आपका ईश्वर अभी आपकी कौन-सी परीक्षा लेने वाले हैं? ईश्वर अभी आपके बस यही परीक्षा लेने वाले हैं पाइल नंबर 1 कि अब आप अपने आप को कितना इन सब चीज़ों के नज़दीक ले जाते हो और कितना इन सब चीज़ों को समझने की, करने की कोशिश करते हो यहाँ पर, ठीक है? अब आपकी इसमें जितना आपका हार्ड वर्क लगेगा, जितनी आपकी मेहनत लगेगी, उतना ही आप अपने अपने अंदर नॉलेज ले पाओगे, अर्जित कर पाओगे, ठीक है? कुदरत ने टोटल आपके ऊपर ही छोड़ दिया है यहाँ पर कि आपको समझना है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? ये आपका ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम का आपको मतलब भरपूर तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अभी ठंड हो रही है वैसे भी, तो यूनिवर्स अभी आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सेक्रेल चक्रा, ठीक है? आपका पाइल नंबर 1 आपका सेक्रेल चक्रा में थोड़ी-सी गड़बड़ी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? जो कि सेक्रेल चक्रा हमारे भावनाओं का होता है, हमारे रिलेशन का होता है, हमारे अ, हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने ड्रीम्स को या अपने जब कहते हैं ना हम अपनी ज़रूरतों को दबा कर रखते हैं यहाँ पर, तो आपका जो सेक्रेल चक्र है ना वो अ, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप ध्यान देने की कोशिश करो। वो हो सकता है कि वो आपका ओपन हो रहा है, ठीक है? आपका सेक्रेल चक्र। ओके, मैं यहाँ पर इसको इस तरफ रख देती हूँ और अब देखते हैं टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। थैंक यू नर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं पाइल नंबर 1। यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। थैंक यू। कौन सी परीक्षा लेने, यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Thank you, yes, thank you so much. Okay, 10 of Cups। तो यूनिवर्स अभी पता है ये कार्ड्स इतना पॉजिटिव है,
इतना पॉजिटिव है कि यहाँ पर यूनिवर्स सबसे पहले तो पता है आपकी, जो आप में एक बात बताऊँ, पॉइंट नंबर 1, आप जो यूनिवर्स से मांगोगे ना अभी तक शायद वो आपकी सभी विश यूनिवर्स ने कंप्लीट करी है। वो आपकी छोटी हो या बड़ी हो, वो यूनिवर्स ने आपकी कंप्लीट ज़रूर करी है। और जिसकी वजह से आप बहुत आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आई हैं, खुशियाँ आई हैं, और आप शायद आपने बहुत इंजॉय भी करा है, सेलिब्रेट भी करा है आपने। ठीक है, आपने आपकी यूनिवर्स ने, वो कहते हैं ना कि आपने छोटा भी मांगो या बड़ा भी मांगो, यूनिवर्स ने आपको दिया ज़रूर है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहता है, आपको हैप्पी देखना चाहता है, वो आपकी सारी खुशियों को पूरे तरीके से पूरा करना चाहता है यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स आपसे बदले में क्या चाहता है अब, कि जो मैं अभी यहाँ पर जो नेचर से मैं बता रही थी ना, इस कार्ड से भी मुझे यही मैसेज मिल रहे हैं कि यूनिवर्स अब आपकी ये परीक्षा लेने वाले हैं कि आप है ना अपनी खुशियों के साथ साथ आपको दूसरों की खुशियों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी, एक कहते हैं ना, आपके अंदर जो एक प्यारा सा दिल है, प्यारी सी एक जो सोल है, वो उसकी ग्रोथ हो सके, वो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सके। ठीक है, कहने का मीनिंग यही है आपका कि यूनिवर्स आपको नेचर से, ठीक है, जो कहते हैं ना, जैसे ये फैमिली कितनी नेचर से इसका कनेक्शन बन चुका है, ये नेचर में रहना ज़्यादा पसंद कर रही है फैमिली, घूमना फिरना, एंजॉय करना, बाहर निकलना। ठीक है, एक इसको खुशी सबसे ज़्यादा, इस फैमिली को खुशी कहाँ मिल रही है सबसे ज़्यादा, बाहर निकल के, नेचर में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा आप नेचर से ले रहे हो, ठीक है, उतना आपको देने की भी ज़रूरत है। मीन्स आपको, देखो, अर्थ क्या होता है, हमारा अर्थ हमारी माता है। ठीक है, हमारी माँ स्वरूप है ये अर्थ गाया, ये सब कुछ हमें यही अर्थ से ही मिला है। ठीक है, अर्थ में ही विलीन हो जाएगा, अर्थ से ही उत्पन्न होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए यूनिवर्स आपकी परीक्षा ये लेने वाले हैं अब आप, कि आप अपने जिम्मेदारियों को कितना एक पूर्ण तरीके से निभा पाते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों पे कितना खरा उतरते हो यहाँ पर। ठीक है, एक जितना आपको एक खुशी आपको मिलती है ना, उतनी ही आपको रिटर्न में भी देनी है, वो भी बल्कि दूसरों को देनी है। ठीक है, यूनिवर्स मतलब एक आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यूनिवर्स खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको बदले में कुछ बहुत बड़ा कुछ आपके ज़रिए से कुछ करवाना भी चाहते हैं। ठीक है, आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, जैसे कहीं गंदगी हो गई है, तो मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, किसके लिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, हमारी सबकी ज़िम्मेदारियाँ बनती है कि इस अर्थ को साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, बर्ड, ये सब जो भी नेचर के हमारे इर्द गिर्द है, उसको उस वातावरण को, स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना, ये आपकी परीक्षा है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, यही लेने वाले हैं कि आप अपने इर्द गिर्द, ठीक है, आपके आसपास जो भी आपके घर के आसपास अगर कूड़ा, कचरा या गंदगी फैली हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप साफ सुथरा रखो। ठीक है, किसी के ऊपर डोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपका कर्तव्य बनता है कि आप कितना इस पृथ्वी को, इस वातावरण को स्वच्छ रखते हो, इसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर कायम करते हो, बनाते हो, जिसमें कि आप खुश रह सको, आपकी फैमिली रह सके, और बाकी के सब भी खुश रह सके। ठीक है, एक नेचर से एक नेचर मतलब एक अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बनाना, पार्क लगाना, जैसे गार्डन, अपने घर में छोटा सा एक गार्डन बनाओ।
ठीक है, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो, उसके बारे में और जानो समझो, क्योंकि ये आपकी ये यूनिवर्स अब आपको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर कितना खरा उतरते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी सोल की खुशी कुछ करने में है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ किसी किसी के लिए यहाँ पर ये है कि नेचर, प्रकृति, ठीक है, शुद्ध वातावरण, ठीक है जी, वातावरण में शुद्धता लाना। ठीक है, कहीं पर जैसे आपके घर में कोई कचरा ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उसको, कचरे को कम करने की कोशिश करो। डस्टबिन ज़्यादा भरने से कोई मतलब नहीं है, कचरा निकालना एक मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। एक वातावरण को आप, आई होप में आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जितना ज़्यादा साफ सफाई रखोगे, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे आपके घर की कितने की कोसों की बाहर की क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना साफ सफाई पे ध्यान देते हो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको, क्योंकि प्रकृति, देखो प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर प्रकृति में ही, प्रकृति हमें मतलब इस लायक नहीं होगी, नेचर वातावरण में हमारी शुद्धता नहीं होगी, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ठीक है, वो ऑक्सीजन हमें नेचर से ही मिलता है, पेड़ पौधे, गार्डन, इन सब चीज़ों से ही मिलता है। तो उसको, उसमें शुद्धता रखना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज बहुत अलग निकल रहा है, तो मैं देना यही चाहूँगी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स अब आपकी खुद से परीक्षा ले रहा है। एक बस मुझे यहाँ पर क्लीन 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 वर्ड मुझे सुनाई दिए हैं, ठीक है, कि वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है आपको। ठीक है, वातावरण, ओके, देखो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ आपको है ना यहाँ पर अलर्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा अवेयर होने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आप आपका कोई शेड्यूल नहीं है या टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक अपना टाइम टेबल बनाओ, जिससे आप अपने काम को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सको। शायद आपकी कुछ चीज़ें शायद इधर उधर हो रही होंगी, या टाइम टेबल गड़बड़ा रहा होगा, आपका हेल्थ आपकी साथ नहीं दे रही होगी, ठीक है, और करना चाह रहे हो आप, आगे बढ़ना चाह रहे हो आप, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कहते हैं ना कि शायद हेल्थ मुझे आपकी थोड़ी सी वो लग रही है, हेल्थ मतलब ऐसे कहते हैं ना दिमाग हमारा, हमारा माइंड, ये बहुत कभी कभी बहुत स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना किसी स्पीड से हम किसी काम को करते हैं, तो हमें आपको क्या लगता है कि उसमें ज़्यादा सफलता मिल जाती है, उसमें हमें जल्दी सक्सेस मिल जाती है? ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले अपने अपने आप को ऐसे जोन में लेके जाओ, ऐसी जगह पे अपने आप को रखो कि जहाँ पर आपका एक, जो आपने टाइम टेबल बना रखा, जो शेड्यूल है आपका, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, ठीक है, ताकि आप जो भी काम करो, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके और उसमें आपको सक्सेस और सफलता भी मिल सके। ठीक है, आप कर रहे हो, भाग रहे हो, दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको तो आप ये भी सोच रहे हो कि पीछे कुछ रह तो नहीं गया, क्या मेरे से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्या मुझसे कुछ गलतियां तो नहीं हो गई, मैं प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एक कहते हैं ना माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है,
वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि आप उसको इजाज़त दे रहे हो, आप उसको परमिशन दे रहे हो, ठीक है? जब आप रिलैक्स में रहोगे, पीस में रखोगे ना अपने आप को, तो ये इसकी कोई मजाल ही नहीं है कि ये आपको डिस्टर्ब कर सके। हर चीज़ की मंजूरी हम खुद ही देते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये समझाना चाहते हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स। ये आप है ना, पहली बात तो यूनिवर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप है ना थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करो, ठीक है? किसी की बात का सुनने का या समझने का या देखने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। अभी अभी तक भी लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। इतने मासूम, इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो, लेकिन फिर भी शायद अभी तक आप अपनी सच्चाई को नहीं जान पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो आप। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो मासूमियत है ना आपकी, जो सच्चाई है, उसको अपने तक ही सीमित रखो, अपने तक ही सीमित रखना है आपको। ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा यही ले रहे हैं कि अगर आप किसी को परमिशन दोगे अपनी लाइफ में एंट्री करने की, ठीक है, अपनी लाइफ में आने की, तो वो वापस आपके साथ गेम खेलेगा और वापस आपको वो कहते हैं ना तोड़ मोड़ करके वापस निकल जाएगा वो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो अब परीक्षा ले रहे हैं आपकी, कि अब आपके हाथ में है कि आप किस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री करने दोगे या नहीं करने दोगे। क्योंकि आप हो बहुत इमोशनल, बहुत सच्चे, आप हर किसी को यही समझते हो कि हर इंसान मेरे जैसा है। बहुत जल्दी आप लोगों को मतलब अपनी दिल की बातें, सच्चाई, सब कुछ अभी भी परोस देते हो आप, अभी भी बता देते हो आप, लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है आपके लिए। ये परीक्षा का टाइम है आपका बच्चे, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ये परीक्षा यही ली जा रही है आपकी कि अभी तक भी आप पहले से आप अपने आप को कितना बदला है आपने, ठीक है? बदला भी है कि नहीं बदला है, कितनी चोटें खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, फिर भी आप वहीं के वहीं हो क्या अपने आप को बदल लिया है। परीक्षा आपकी यही है कि आपको किंग ऑफ कप्स, ये क्या होता है? दूसरों की केयर करना है, दूसरों की हेल्प करना है, ठीक है, लोगों की भावनाओं को समझना है, लोगों के दिल को समझना है, लेकिन उस हद तक कि जहां पर आपका कुछ ना जाए, ठीक है, आपको धक्का ना लगे। आप हो ये माना, लेकिन आपको अपना एक दायरा, अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है ताकि वापस आप उस साइकिल में ना जाओ। ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा यहाँ पर यही है कि वापस आपको आप जैसे हो ना, वो यूनिवर्स धीरे धीरे आपको उसी रूप में ला रहा है, ठीक है? कि अब देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसको इजाज़त देते हो या किसको अपना मानते हो, कि आपके अंदर इतनी समझ आई है कि नहीं आई है कि कौन अपना है कौन पराया है। इस चीज़ को समझना है आपको। ये अभी आपकी जो एग्ज़ाम है ना, आपका परीक्षा ली जा रही है यहाँ पर। फिर से लूँगी, 2 कार्ड्स नहीं 1 कार्ड से लूँगी मैं यहाँ पर। ओके, द लवर्स।
देखो, यूनिवर्स, एंजल्स यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि आपने है ना, आपको ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे जो आपको चीटिंग भी दी है, धोखा भी दिया है, लेकिन यूनिवर्स ने उनको दूर भी किया है। ठीक है, आपसे दूर भी कर दिया है और आप अकेला भी पल फील करा है, आपने सब कुछ फील करा है, आपने रोए धोए भी हो, सब कुछ किया है आपने। ठीक है, तो वो इसीलिए किया है आपका कि आप अपने आप को जान सको, अपने आप को समझ सको। यूनिवर्स अब आपको वापस उन सब प्रपंचों में नहीं देखना चाहता जिससे आपको निकाला गया है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड यही है कि कुछ पर्सन आपसे दूर हुए थे, वो इसीलिए दूर हुए थे क्योंकि आपको यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, कुछ बताना चाहता था, आपके बारे में कुछ शेयर करना चाहता था, तो वो आपसे। ठीक है, आपको यूनिवर्स अब आपकी परीक्षा यहाँ पर यही लेना चाहते हैं कि अब आपका, ये इस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, कि आपका ध्यान यूनिवर्स की तरफ कितना जाता है। ठीक है, और कितना आप उनके मैसेज को, उनके संकेतों को आप समझ रहे हो, जान रहे हो, और कितना आप मतलब आप अपनी चीज़ों को समेट रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिवर्स आपकी परीक्षा क्या लेने वाले हैं यहाँ पर। देखो, वो यहाँ पर सीधा सीधा आपकी परीक्षा यही ले रहे हैं कि अब आपको अपने जिस चीज़ के लिए आपको रेडी किया गया है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, जिस पर्सन से आपको दूर किया गया था, ठीक है, जो कुछ भी हुआ आपके साथ में वो आपके लिए भी बेहतर था और आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर था। ठीक है, यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि अब आपको आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूलना नहीं है। ठीक है, और आपको अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य जो यूनिवर्स ने आपके ऊपर कुछ सौंप रखा है, उसको ऊपर अपना ध्यान लगाने की जरूरत है आपको। ठीक है, आप बहुत यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझते हो, उनकी बातों को समझते हो। वो यूनिवर्स आपको बातों को जानते हैं, समझते हैं कि आप कौन हो। ठीक है, और कितना आपका कनेक्शन उनसे बन जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा लेंगे आपकी यहाँ पर। मैं यहाँ पर और से देखती हूँ। शेयरिंग। देखो, ये यूनिवर्स अब आपकी पता है क्या परीक्षा लेने वाले हैं। वो अब आपके निगाहें लगाकर आपके ऊपर रखे हुए हैं कि आपके पास जो भी है, अब चाहे आपके पास, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, आपके पास बहुत सुंदर सा दिल है, एक पवित्र आत्मा है आपके पास, एक प्योर सोल हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि परीक्षा का टाइम यही है। क्या परीक्षा है कि जितना आपके पास है, ठीक है, आप उसको किस हद तक, कहाँ पर शेयर करते हो और कहाँ शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक शेयरिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना देना। अब आप दे कहाँ रहे हो, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, क्योंकि आप है ना देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। तो यूनिवर्स उन सब बातों को समझते हैं आपकी,
पर वो आपको एक सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, एक सही रास्ते पर आपको ले जाना चाहते हैं कि आप अपनी जो भी आपके पास हैं, ठीक है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे आपका दिल है, चाहे आपके पास धन है, दौलत है, कुछ भी है, आप किस किस नज़रिए से आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हो, ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेंगे अब आपकी, ठीक है। क्योंकि आप है ना, किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। द बर्डन, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि किसी भी आपका, देखो ये जो परीक्षा आपकी चल रही, जो आपका टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स आपका, ये समय ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा बर्डन फील करो, थोड़ा सा अनईजी फील करो, थोड़ा सा आपको थकान हो सकती है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो आप। लेकिन आपके लिए बोला यही जा रहा है कि किसी की भी बातों में, कोई आपके साथ कुछ भी करता है, किसी की बातों में या किसी के मसले में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अननेसेसरी बर्डन आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों के अननेसेसरी बर्डन या दूसरों की चीज़ों को आप अपने ऊपर ले लोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी एनर्जी लो होने लग जाएगी। कभी भी आपको, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप दिल से सोचोगे, ठीक है, दिल की सुनोगे, आत्मा की सुनोगे, उतनी ही ज़्यादा आप फ्री महसूस करोगे, ठीक है। किसी का बर्डन, किसी का अननेसेसरी बातों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप को पीस में रखो, शांति में रखो, ठीक है, और बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओ। क्रिएटिविटी, ये आपके, जितना ज़्यादा आप मतलब अपने दिल की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे, पीस में रखोगे, अपने आप को शांति में रखोगे, ठीक है, जो दूर हुआ है उसके बारे में सोच विचार न करते हुए आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना है। यूनिवर्स अब आपकी परीक्षा यही लेने वाले हैं कि आप अपने काम के ऊपर कितना फोकस लगा पाते हो, कितना ध्यान दे पाते हो आप, ना कि कुछ गलत हो रहा है या कोई दूर हो रहा है या कोई कुछ पास नहीं आ रहा है, ठीक है। जो एट प्रेजेंट आपके पास में क्या है उसके ऊपर फोकस लगा कर रखना, ठीक है। हैप्पी रहना, खुश रहना, यहाँ पर ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा यहाँ पर यही ले रहे हैं कि आपको आपके अपना दिमाग कहाँ पर लगाते हो, ठीक है। या तो आप अपना टाइम वेस्ट कर दो या फिर आगे की तरफ बढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, भगवान ने एक बहुत आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से नवाजा गया है, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके अंदर। अपनी अपने गिफ्ट्सों के साथ जुड़ने की कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर समय लगाओ यहाँ पर। अब आप कितना कितना कुछ अपने आप को 100% दे पाते हो, ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है। एक यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं आप, कि आप है ना कितनी लगन से अपने काम को करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। एक आपके अंदर एक लगन देखना चाहते हैं, एक जज्बा आपके अंदर देखना चाहते हैं, और वो भी उस नज़रिए से पॉजिटिविटी की, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है।
आप बहुत जल्दी लोगों की दिल की बातों को, मन की बातों को भाप लेते हो, पकड़ लेते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को सेव करो, अपने आप को। ठीक है, मैं यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से लेती हूँ। ओके, डिवाइन सर्विसिंग, हाउ यू कैन यूर सर्विस योर सेल्फ बेटर। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको कुछ कामों के लिए और कुछ जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर दी गई हैं। कुछ जिम्मेदारियों के लिए आपको चूज़ किया गया है। ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या ऐसी ऐसे कुछ आपके अंदर शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से आप बहुत बहुत पर्सन को या इस अर्थ को बहुत कुछ दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ईमानदार हो। यहाँ पर आप एक डिवाइन सर्विसिंग हो, आपको डिवाइन ने एक चूज करा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे डॉग क्या होता है, डॉग कितना ऑनेस्ट होता है, कितना ईमानदार होता है। ठीक है, उसकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यूनिवर्स आपके ऊपर कभी शक नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करना। बहुत बिलीव करते हैं, बहुत फेथ करते हैं आपके ऊपर कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से आप निभाओगे। यहाँ पर डिवाइन सर्विसिंग, जो आपको काम दिया गया है, ठीक है, उसको बहुत आप अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से आपको निभाना है। जितना आपकी अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे डॉग क्या होता है, डॉग कभी भी अपने मालिक से वफादारी नहीं करता है। ठीक है, ये वही है आपके लिए भी। तो यूनिवर्स आपसे वही चाहते हैं, और ये परीक्षा का टाइम है आपकी। ठीक है, न्यू पाथवे। देखो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। ठीक है, आराम से, रिलैक्स से, थोड़ा सा अपने अगर कोई भी डिसीजन लेने का टाइम आता है तो रिलैक्स करना है थोड़ा सा। ठीक है, आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर अपने आप को पीस में रखना है, शांति में रखना है। ठीक है, फिर वहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है ना आपकी, इसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हो। जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में जो स्टार्ट हो रहा है वो न्यू जर्नी है आपकी। एक सब कुछ आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है आपकी। ठीक है, एक न्यू चीज़ें आपके सामने, नई नई चीज़ें सामने आएंगी, नए नए लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर ये डॉग है ना, आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं। ठीक है, तो आपको, अगर आप अपने आपके घर में कोई डॉग है या रोडीज जो डॉग होते हैं, उनके इर्द गिर्द आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को आप देखोगे, वहाँ से आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा को आप महसूस यहाँ पर कर सकते हो। और आपको इनको फूड प्रोवाइड करने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है,
मैं 1 कार्ड और लूँगी बस यहाँ से। या मैं यहाँ पर जो इसकी बात कर रही थी ना, सैक्रल चक्रा, ये वही है। इंस्पायर पैशन आपका आपको अपनी आपके अंदर जो पैशन है ना, आपको क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, उससे आपको जुड़ने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। आप कितना जुड़ते हो आप अपनी पैशनेट एनर्जी के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, खुद अपने आप के साथ, ठीक है, ताकि आपकी वजह से दूसरे भी इंस्पायर हो सके। वो आप दूसरों को एक कहते हैं ना कि यहाँ से आपको दूसरों को आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, बहुत कुछ प्रेरणा आपको मिल सकती है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है आपके ज़रिए। तो थोड़ा सा अपनी पैशनेट एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, अपने अपने आप के ऊपर फोकस करो, यहाँ पर अपनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करो। यहाँ पर वापस से फिर से आपको अपने आप को जगाना है, महसूस करना है और आगे की तरफ बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके हाथ में, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। तो वापस आपको अपनी एक एक आप हो कौन, उस चीज़ को जान लो, समझ लो, ताकि आप अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकते हो फिर से। जो कि आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि अगर डर है किसी चीज़ का तो उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और अपनी जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। ये 1 कार्ड पता नहीं क्यों, आइसोलेशन, यस, वर्कहोलिक, ये इसीलिए मैंने लिए यहाँ पर। कंप्लीशन, ये देखो आपको यूनिवर्स सीधा सीधा बोल रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ का बर्डन, ठीक है, और आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आपका। अब तो बस आपको अपने आप से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, और आगे की जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करना है। यूनिवर्स आपकी ये परीक्षा लेना चाहते हैं और लेंगे वो ये, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एमेथिस्ट पिरामिड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और यूनिवर्स अभी आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। परीक्षा आपने टेस्टेड तो बहुत दिए हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है आपने अपनी लाइफ में। मतलब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी अब कौन सी परीक्षा यूनिवर्स अब लेने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पर जो कुछ भी यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेने वाले हैं वो अब आपको टेस्ट करने वाले हैं कि आप जो ये वक्त है इसमें अब आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो।
जो कुछ भी है अभी आपके पास में, उसमें आप अपने आप को कहते हैं ना किस तरीके से आप ढालते हो, ठीक है। जो भी स्थिति है आपकी, उसमें आप अपने आप को कैसा ढालते हो, ठीक है। ये यूनिवर्स आपकी तरफ से आपको देखना चाहते हैं। अब सिचुएशन देखो, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ओके। सिचुएशन अच्छी भी होंगी आपकी तरफ, और सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी भी होंगी कि जहाँ पर आपको टैकल करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक टेस्ट है आपके लिए कि आप अपने आप को कौन सा रूप आप दोगे अपने अपने आप को। अब रूप देने की बात आती है कि क्या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझोगे, कि क्या वीक समझोगे, या गिव अप कर दोगे, क्या क्या नाम आप अपने आप को दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ यूनिवर्स अभी आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले, फाइल नंबर 2 यूनिवर्स अभी कौन सी परीक्षा लेने वाले, फाइल नंबर 2 यूनिवर्स अभी कौन सी परीक्षा लेने वाले, फाइल नंबर 2 यूनिवर्स अभी कौन सी परीक्षा लेने वाले, यूनिवर्स थैंक यू, ओके। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये तो एक कंफ्यूजन का ही है, दुविधाओं का है, डिसीजन नहीं लेना और उलझे हुए रहना यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको पता है क्या परीक्षा लेने वाले हैं, कि वो पता है क्या करेंगे आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, और ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेकर आएंगे जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। एक कहते हैं ना कि हमें एक जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं हमारी तरफ, ठीक है। बहुत सारे एक ऐसे रास्ते खुल जाते हैं हमारी तरफ कि जहाँ से हमें एक डिसीज़न लेना पड़ता है और हमें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये यूनिवर्स आपको अब यहाँ पर यही देखना चाहते हैं कि इनमें से जैसे बहुत सारे रास्ते यूनिवर्स आपके सामने ओपन कर देगा। अब वो ये टेस्ट परीक्षा लेंगे कि आप इसमें से कौन सा रास्ता चूज करते हो, ठीक है। या आपके अंदर दुविधा भी हो जाएगी उन सब चीज़ों को लेकर, कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि क्या मुझे कौन से रास्ते पर मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप खुद ही यूनिवर्स से क्यों ना गाइडलाइंस ले लो, खुद ही यूनिवर्स से आप क्यों ना पूछ लो, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको वो कन्फ्यूजन से निकालेंगे, दुविधा से निकालेंगे, ठीक है। आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि ये स्थिति आपके सामने ऐसी बन सकती है, तो इस स्थिति से इस तरह से लड़ना है, इस सिचुएशंस को आपको इस तरीके से फेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, और फिर आप उसको आसानी से बहुत इजीली तरीके से आप उस स्थिति से निकल सकते हो, ठीक है। एक एक कहते हैं ना कि हमें क्लियरिटी नहीं होती है हमारे अंदर, ठीक है। शायद खुद हमारे अंदर इतनी कन्फ्यूज़न है, दुविधा है, इल्यूज़न है, तो हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला है, थोड़ा सा जा रहा है कि सब दूर से दिमाग हटा लो, सब दूर से ध्यान हटा लो आप अपना, और आपको सिर्फ पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान करो, एक जगह चूज करो और हेल्प लो यूनिवर्स से कि मुझे इसमें से एक रास्ता आप दे दो, जो आप दोगे मुझे वो मंजूर है। नहीं क्लियर कर पा रहे हो नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, तो आप खुद ही उनसे हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ही को ही डिसीजन लेना है, आप ही को ही आगे बढ़ना है। आप उनसे प्रेयर करो, ठीक है, प्रार्थना करो, वो डेफिनेटली आपको इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से आपको ज़रूर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके सामने सिचुएशन दुविधा भरी आ सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसमें से आप किसकी तरफ आप अपना अटेंशन लगाओगे, किसकी तरफ आप ध्यान दोगे, ये आपकी परीक्षा है यहाँ पर यूनिवर्स लेना चाहते।
एक थोड़ा-सा आपके लिए बोला जा रहा है कि सब चीज़ों से ध्यान हटाकर, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ क्यों ना हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर सब दूर से ध्यान हटाकर थोड़ा-सा आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थोड़ा-सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा यहाँ पर यही लेना चाहते हैं कि आपको वो एक अब नोटिस कर रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि अब आप यहाँ पर आने के बाद किन सब चीज़ों में अपने आप को फँसा कर रखते हो, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फँसते हो, या रिलेशन में फँसते हो, या परमात्मा का रास्ता चूज़ कर सकते हो। क्या क्या करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपको परमात्मा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाए आपके बारे में। थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब आप आध्यात्मिक यात्रा में अपना एक डिसीजन ले लोगे, ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास एक समय ऐसा था कि आप कुछ चीज़ों को आप समझ ही नहीं पा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ये समय यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ये समय आपके लिए, अगर आप भगवान की तरफ बढ़ जाते हो, ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, परमात्मा से प्रेयर प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद वक्त दे देगा, समय यहाँ पर दे देगा। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर फेथ बनाकर रखना है कि जो समय होता है ना, समय कहने के लिए समय सबके साथ दगा भी करता है, समय सबके साथ वफा भी करता है, ठीक है। तो सब कभी भी किसी को दोष मत दो, ना समय को दोष दो, ना किस्मत को दोष दो, ना अपने आप को दोष दो, ना परमात्मा को दोष दो, ठीक है। क्योंकि जब जब वो कहते हैं ना कि जब ये कुछ चीज़ें हमारे अंदर रुकी हुई रहती हैं, वो जब घूमना स्टार्ट हो जाती है, रुका हुआ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम परमात्मा से हेल्प मांगते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी ऐसी जगहों से हमें निकाल देते हैं कि जहाँ पर हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और आप अपनी अपनी एक अपने खुद के एक ऐसे अनुभव से जुड़ने लगते हो, एक ऐसे एक्सपीरियंस से आप जुड़ने लगते हो जहाँ पर आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर डीप मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, और कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर में भी शायद प्रवेश करना, आना जाना, ये शायद आपको पूरा ज्ञान है, पूरा पता है आपको। आप भविष्य का भी शायद कुछ निकाल देते हो, बता देते हो, या मुझे यहाँ पर कोई ज्योतिष नज़र आ रहा है। बहुत सारे टैरो रीडर भी हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो समय होता है ना, ये समय बहुत मतलब एक ऐसी चाबी होती है, एक ऐसी कुंजी होती है ना, जो हर किसी को संजोग कर रखनी चाहिए। जो समय का सदुपयोग करता है, समय का पालन करता है, उसको सबसे बड़ी अनमोल चीज़ क्या होती है? समय ही होता है। तो उसका यूनिवर्स आपकी क्या परीक्षा ले रहा है कि जो आपके पास अब है या आने वाला है, उसको आप किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उस समय को, ठीक है। इस समय का कितना आप गहराइयों से आप पालन करते हो, उसको समझते हो, जानते हो, उसके ऊपर वर्क करते हो। समय से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, समय का सदुपयोग करना। ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जितना अपने भगवान पर विश्वास रखोगे, अपने भगवान से प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो उतने ही आपको अंधेरे से आपको निकालेंगे और उजाले की तरफ आपको लेकर जाएंगे, और आपके ज्ञान से जोड़ेंगे, आपके विजडम से यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये यहाँ पर मैं जो बोल रही थी ना आपके लिए, चाहे कन्फ्यूज़न है आपके अंदर कि किस रिलेशन को मुझे
कि क्या रिलेशन मेरे लिए मायने रखते हैं, कौन से रिलेशन मेरे लिए मायने नहीं रखते, कौन मुझे खुश देखना चाहता है, कौन मुझे मतलब अ, किस इंटेंशन से मेरी तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या मुझे वो सच में प्यार करता है कि नहीं करता है, ये इस तरह का शायद एक कन्फ्यूज़न होगा आपके अंदर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न भी कहते हैं ना, ये वक्त यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपको कि यूनिवर्स आपको वो जो एक कन्फ्यूज़न है ना आपके अंदर कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। आपको ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कौन कैसा पर्सन है, कौन किस हिसाब से मेरे पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप अपना ध्यान परमात्मा में लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, वो सब कुछ दुविधा आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। और परीक्षा यही ले रहे हैं यूनिवर्स आपकी कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो, ठीक है, और कितना आप परिस्थितियों को भांप लेते हो, समझ लेते हो। नहीं दूंगी मैं इसको। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये जब यूनिवर्स अब आपकी परीक्षा क्या लेने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी परीक्षा यहाँ पर यही लेने वाले हैं अब कि अब आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपको ज्ञान है, नॉलेज है, हर चीज़ का आपको पता है, ठीक है। रिलेशन के बारे में, समय के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, क्योंकि ये डेविल का कार्ड यहाँ पर यही आया इसीलिए क्योंकि आपके अंदर इतनी नकारात्मकता थी, ठीक है, कि कुछ भी आपको एक क्लियर ही नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी, रास्ते नहीं खुल रहे थे शायद आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जब कहते हैं ना कि हम परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो रास्ते खुलते हैं और सब कुछ हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशन में सब कुछ वो फिर एक संतुलित होते हुए नज़र आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे, परीक्षा आपकी यही है अभी कि अब आप अपने ऊपर कितना संयम बना कर रखते हो, कितने अपने आप को कंट्रोल में रखते हो आप, ठीक है, कितना आपकी आप अपने जो भी अपनी पास्ट लाइफ से सीखा है, जाना है, समझा है, उसको कितना आप अपनी डायरी में नोट करते हो, ठीक है, कि आगे से ऐसी गलती ना दोहराओ, आगे से ऐसा सब कुछ आपके साथ ना हो। यूनिवर्स आपकी पता है परीक्षा क्या लेने वाले हैं अब आपके यहाँ पर कि आपकी फैमिली में बहुत बहुत मैं प्यार देख रही हूँ, बहुत हीलिंग देख रही हूँ और सब कुछ मतलब मैं व्यवस्थित होते हुए मैं देख रही हूँ। लेकिन यूनिवर्स आपकी परीक्षा की कि आपकी फैमिली में अब आप कोई ऐसे पर्सन को एंट्री नहीं करने दोगे जो आपके लिए सही नहीं है और आपकी फैमिली के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर होशर से लेती हूँ। फ्लॉविंग एंड सफरेशन, यस। ये देखो है ना, जब कहते हैं ना कि हम सच्चे दिल से प्रभु को पुकारते, परमात्मा को पुकारते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी में हमारी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों को, हम आपकी सोल की जो पुकार होती है वो यूनिवर्स सुनता ज़रूर है,
ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से यूनिवर्स से कुछ मांगा था, प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी। तो आपकी एनर्जी, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, वो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और करता भी है आपका, ठीक है। अभी तक शायद नहीं कर रहा था, लेकिन अब करेगा, क्योंकि अभी तक आपके अंदर ब्लॉकेज बहुत थे। ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी परीक्षा यही ले रहे हैं कि क्या अभी भी इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने कायम रहते हो कि नहीं रहते हो। क्या अभी भी आप जितना आप अपने आप को भगवान से आपने जोड़ रखा था, क्या उतना ही आगे आप जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे, ठीक है। और फ्लावरिंग, डेफिनेटली ये जब कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती है, कृपा आती है, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे चक्र से ओपन हो जाते हैं, बहुत हमारे चक्रास ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। तो वो हमारे ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में हीलिंग आ जाती है, प्रेम आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, फैमिली में सब कुछ ठीक होने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं, उसे आपको कैसे कायम रखना है, वो आपके हाथ में है यहाँ पर। सप्रेशन, डेफिनेटली एक 10 है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा समय निकाला है, या आपकी फैमिली भी ने भी निकाला है, जिसकी वजह से आप जिसे कहते हैं ना एक एक जकड़न, एक समझ में नहीं है कि कहाँ है रास्ता, क्या क्या मुझे कोई रास्ता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि भूलना नहीं है आप कहाँ से निकले हो, ठीक है, कितनी दुख तकलीफ से निकले हो, कितनी परेशानी से आप निकले हो यहाँ पर, कितनी मुश्किलों से आपने अपने ईश्वर को पाया है, परमात्मा को पाया है, ठीक है। और कितनी, कोई भी चीज़ देखो इस जर्नी में कोई भी आसान नहीं होती, उसके पीछे की आप खुद ही मेहनत देख लेना, उठा करके आपने कितना स्ट्रगल करा है, कितना फेस करा है, कितना सिचुएशन को आपने हैंडल करा है, तब जाकर आपको यूनिवर्स ये जो खुशियाँ दी हैं आपकी, वो तब जाकर आपको नसीब हुई हैं, ठीक है। तो इनको बनाकर रखना, इनको बरकरार रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर चक्र से लूँगी। ओके, ट्रिकरी, डेफिनेटली यहाँ पर देखो बोल रहे हैं यूनिवर्स कि अब आगे से आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षा आपकी यूनिवर्स लेंगे, वापस आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग ऐड होंगे, आएंगे आपके साथ, जो आपको डराने की या धमकाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आप उस पहले जिस सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन में आप नहीं हो, अब आप पूरे जागरूक हो, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज थे वो सब रिमूव हो गए हैं। तो अब आपको कोई यहाँ पर कोई भी आपके साथ आ, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपके लिए सही ना हो, ठीक है। एंड क्रिएशन, ये आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मतलब जो बीता हुआ कल है, उसमें आपका शायद बहुत कुछ किसी ने कुछ आपसे छीना है, लिया है, या आपको लेने की कोशिश करी है आपसे, लेकिन फिर भी आप मतलब बहुत इतने मासूम, इतने इनोसेंट कि आप फिर भी मतलब डरे तो हो, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर परीक्षा यही ले रहे हैं कि अभी अभी आपका जो खुशियाँ आपके हाथ में आई हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके हाथ में आई हैं, उनके साथ आपको इंजॉय करना है, उसके साथ आपको खुश रहना है, ठीक है। ना कि किसी से डरना है और किसी से भागना है। बस अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करो और खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश यहाँ पर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट
हीलिंग वाटर, यस। ये आपके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, कौन सी परीक्षा आपकी लेने वाले हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, अपने आप को, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे, अपने आप को मतलब ऐसी ऊर्जा के इर्द नज़दीक रहोगे, इर्द गिर्द रहोगे जो आपको हील करती हैं, जो आपको समझती हैं, जो आपको प्रेम करती हैं, ठीक है, उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको नेचर में जाना है, जैसे पानी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से हीलिंग एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा बस अपने आप को, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, हील करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप की एनर्जी को आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। एंड फायर मैजिक, यस, ये पाइल नंबर 2, आप आप है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी भी है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज थे, कुछ रास्ते रुके हुए थे, तो यूनिवर्स ने वो खोले हैं, ओपन किए, आपके चक्रास भी हील हुए हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आपका सेक्रेल चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, ये दोनों आपने बैलेंस यहाँ पर करा है, ठीक है। और आपको बोला यही जा रहा है कि आपके अंदर बहुत फायर एनर्जी है, ठीक है। आप अगर आप जैसे कहते हैं ना, फायर मतलब अग्नि, ठीक है, आग, ये अगर ये अग्नि जो होती है ना, देखो एक 5 तत्व जो होते हैं ना हमारे, पृथ्वी और हवा, पानी, आग, है ना, ये होता है ना, ये इनमें से आप एक उस चीज़ पर अग्नि अग्नि के साथ, जैसे कैंडल जलाना, कैंडल के साथ मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पाइल नंबर 2, ठीक है। ऑब्वियसली अभी ठंड का टाइम है, तो बहुत जैसे अलगाव होते हैं, जैसे आग जला के बैठ जाते हैं ना, एक थोड़ी सी जैसे ये आग जल रही है यहाँ पर और सब तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर कहीं आपको आग जलती हुई मिले ना आपको, तो आप थोड़ी सी देर वहाँ पर अपने हाथों को ज़रूर सेक लेना वहाँ पर, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर कर लेना आप वहाँ पर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये विंटर सीजन आप अपने लिए। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।